1909 वाले एक्ट में यहाँ पहली बार जो भारतीय सदस्य शामिल थे उनको मतदान का अधिकार भी दिया जा रहा है, मतदान का अधिकार दिया जा रहा है। तो ये 3 बातें इस एक्ट के बारे में ध्यान रखनी है कि पहली बार इसको मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया, वायसराय की परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया और मतदान का अधिकार दिया जा रहा है। इस एक्ट के बारे में एक और बात बताएं कि मार्ले ने मिंटो से कहा था इस एक्ट के बारे में कि हम नाग के दांत बोने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जो भारत में जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो जहर एक दिन हमको ही खत्म कर देगा। और आप देखेंगे कि मार्ले मिंटो वाले एक्ट में मार्ले जब मिंटो से कह रहे हैं कि हम नाग के दांत बोने जा रहे हैं, हम नाग के दांत बोने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि ये जो नाग के दांत हैं विष रूपी, ये कहीं ना कहीं आगे चल करके हमको ही डसेंगे। और बाद में देखिए कि मार्ले मिंटो मुसलमानों को अलग करने का जो प्रयास किया इन्होंने, वो आप देखिए गांधी के असहयोग आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुसलमान ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट को लेकर। और फिर 1940 के बाद जो कंडीशन बनी भारत में कि मुसलमान और हिंदू आपस में जो लड़ रहे थे, उसके लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश जिम्मेदार और उनके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मार्ले ने जो कहा था कि नाक के दांत बो रहे हैं, वो दांत 1930 के बाद निश्चित रूप से भारत के क्षेत्र में दिखाई दे रहे थे। तो ये बातें 3 एक्टों की हो जाती है। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि 1861 का जो एक्ट आया था भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसमें पहली बार भारतीयों को शामिल होने की बात की जा रही है। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, सर दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा। यहाँ वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। बंगाल पंजाब में 2 विधान परिषदों का गठन किया गया था। 1852 का जो एक्ट है 1892 का, उसमें विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इसमें भारतीयों की संख्या और बढ़ाई गई। इस पर भारतीयों को बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, मतदान का नहीं। मतदान का अधिकार मार्ले मिंटो सुधार में दिया गया है ना। और यहाँ जो हमने आपको बताया था चुनाव शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं क्योंकि उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो और सचिव मार्ले थे, दोनों ने मिलकर के इस एक्ट की सिफारिश की थी। इसमें मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के अधिकार का मतलब हमने बताया आपको। वायसराय की परिषद में पहली बार एसपी सिन्हा को शामिल किया गया और मतदान का अधिकार दिया गया। तो ये मार्ले मिंटो सुधार की बात हो जाती है। आगे की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।